अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया अहबाब गिरामीउल कद्र, हस्बे वादा स्पीच टीवी के प्लेटफॉर्म से आप अहबाब की खिदमत के अंदर हाजिर हैं। मालिक कायनात से दुआ है कि अल्लाह करीम हम सब की हाज़िरियाँ अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। बरदरान इस्लाम, आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और बिल्कुल भी इसका कोई हिस्सा जो है वो मिस नहीं करना, ताकि जो बात है वो पूरी की पूरी आप तक पहुंच सके। आज हमारे जो सामने एक बात है वो है सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया का भयानक इंजाम। सोशल मीडिया पर आए रोज़ बहुत सी खबरें जो होती हैं वो ब्रेक हो रही होती हैं और बहुत सारे लोगों की वाल पर एक ही चीज़ बार बार गर्दिश करते हुए जो है वो मिल जाती है। लेकिन अगर आप उस चीज़ की तहकीक करें या आपको जुस्तजू हो कि उसके जो है वो तह तक पहुँचें, तो आप ये देखेंगे कि जनाब उस चीज़ का दूर दूर से भी हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। ब्रदरान इस्लाम, मास सोशल मीडिया जो है ये एक शुगल मेला नहीं है, ये एक खेल तमाशा नहीं है। ये सोशल मीडिया माशरे के अंदर एक अजीम किरदार अदा करने वाली चीज़ है। अगर हमारे नौजवान इसका मुस्बत इस्तेमाल कर लें तो नूरन अला नूर हो जाए, लेकिन बदकिस्मती से इसकी अच्छाइयाँ कम और बुराइयाँ ज़्यादा होती जाती हैं। मैंने बहुत सारे मुझे पैगामात मौसूल हुए, बहुत सारी जगह से मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली कि इसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कोई ख़बर ब्रेक हुई और फिर उसका जो अंजाम है वो खुदकुशी हुआ। और वो अंजाम इस अंदाज के अंदर हुआ कि लोगों ने अपनी जान ले ली, अपनी इज्जत के खौफ से, अपनी इस्मत बचाने के खौफ से। कितनी माएँ बहनें बेटियां सोशल मीडिया पर बैठ नहीं सकती हैं। अगर कोई इंसान अपने घर के अंदर सोशल मीडिया खोल दे और बहुत से बच्चे जो होते हैं वो सामने आ जाएं और वो पास बैठ के उसके मोबाइल को देख रहे हों, ज़ाहिर है नज़र तो पड़ जाती है इंसान की कि दूसरा आदमी मोबाइल के ऊपर क्या कर रहा है, उसके मामूलात क्या हैं, उसकी मशगूलात क्या हैं। तो इंसान को शर्मिंदगी का सामना होना पड़ता है। तो शर्मिंदा होना पड़ता है कि जनाब मैं क्या चीज़ खोल बैठा हूँ। तो ये बुनियादी किरदार अदा करने वाली चीज़ है। तो इस हवाले से सबसे पहले अगर सोशल मीडिया पे कोई ख़बर आप जो है वो ब्रेक करते हैं या किसी टॉप ट्रेंड को देखना चाहते हैं, कोई भी सोशल मीडिया का नेटवर्क है उसके ऊपर, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारे जिन लोगों के हाथ के अंदर ये सोशल मीडिया है उनको ये चाहिए कि ये ज़िम्मेदारी उठाएं और पढ़े लिखे लोग सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल करें, लोगों को पैगाम दें, दीन इस्लाम की बात बताएं। हमारा इस्लामी माशरा इस चीज़ का कतअन मुतहम्मल नहीं हो सकता है कि बिल्कुल भी हम बेएहतियाती के साथ इसको शुतरे बेमार की तरह खुला छोड़ दें और इसका कोई चेक एंड बैलेंस ना रखें। बरादरानी इस्लाम, ये मेरा पैगाम तमाम उन अदारों के लिए है, तमाम उन लोगों के लिए है जो इस वक्त करता धरता है। एक खबर ब्रेक की जाती है किसी इंसान की इज्जत नफ्स उछालने के लिए, एक खबर ब्रेक की जाती है किसी के साथ ज़ाती दुश्मनी के शख्साने की बुनियाद पर, एक खबर ब्रेक की जाती है किसी इंसान को डिग्रेड करने के लिए, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। आपने देखा होगा आए रोज़ जो है वो प्लेटफॉर्म आपके सामने मीडिया का, सोशल मीडिया का, प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आपके सामने होता है। लोग सच को झूठ के साथ मिलाकर इस अंदाज के साथ बोल रहे होते हैं कि उन्हें अपने अंजाम की कोई खबर नहीं होती है और वो ये समझते हैं कि ये शुगल मेला है कि जितनी हमारी पोस्टें ज़्यादा होंगी इतने ही ज़्यादा लोग हमारी तरफ जो होंगे वो मुतवज्जे होंगे। ब्रदरान इस्लाम, ये तरीका नहीं है, बल्कि हमारे इस्लाम ने जिस अंदाज के साथ हमारी रहनुमाई की है, सूरतुल हुजरात के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनू, कि ईमान वालो जब तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लेकर आए तो उसकी खूब तहकीक कर लिया करो। तो ऐसा ना हो कि अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। फरमाया ऐसा ना हो कि किसी कौम को आप अनजाने में अपनी जहालत की वजह से तकलीफ दे बैठो, इज़ा दे बैठो और फिर तुम अपने किए पर शर्मिंदा हो जाओ। ब्रदरान इस्लाम, ये माज एक आया मुकद्दिसा जो है, अगर इस आया मुकद्दिसा को हम अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बना लें और इसके माना और मफहूम के ऊपर गौर करें तो बहुत सारी बुराइयों से जो है वो छुटकारा मिल सकता है। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, आज हर दूसरे बंदे की पगड़ी सोशल मीडिया के ऊपर उछाली जाती है। किसी के साथ ज़ाती दुश्मनी हो उसको सोशल मीडिया के ऊपर बयान कर दिया जाता है और इस हवाले से बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगियों से भी हाथ धो बैठे हैं और बहुत सारे लोगों की साख माशरे के अंदर जो है मुतासर हो चुकी है। हालांकि
किसी के भी ऐब को देखकर उछालना, उसको डिग्रेड करना, उसको टारगेट करना, दीन इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। हम सारे भाई भाई बनकर अगर रहेंगे, अगर सारे अपने जो बात है या वैसा किसी का फेल है और वो ज़ाती फेल अगरचे गुनाह ही है, अगरचे उसका ऐब ही है, लेकिन उससे मुआशरा जो है वो शिकार नहीं हो रहा, या माशरे के अंदर बेरारवी नहीं फैल रही, या माशरा पर वो ऐब उसका असर अंदाज नहीं हो रहा, तो दीन इस्लाम ने उस ऐब को उछालने की नहीं बल्कि उस ऐब पर पर्दा डालने का हुक्म सादर फरमाया है। नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, मन सतरा मुस्लिमन फिर दुनिया सतरहुल्लाहु फिर दुनिया वल आखिरा, औ कमा काला अकाल सलातो वसलाम। ये हदीस पाक इस अंदाज से भी बयान हुई है और इन अल्फाज से भी बयान हुई है, मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु फिर दुनिया वल आखिरा, मन सतरा मुस्लिमन फिर दुनिया सतरहुल्लाहु यौमुल क़ियामा। ये अकाल सलातो वसलाम ने मुख्तलिफ अल्फाज के साथ अकाल सलातो वसलाम से ये हदीस मौजूद है, जिससे ये पता चलता है कि अगर कोई इंसान दुनिया के अंदर किसी मुसलमान भाई के किसी ऐब पर पर्दा रखता है तो रब करीम दुनिया और आखिरत दोनों में उस इंसान के ऐबों पर पर्दा रख देता है, उसकी पर्दा पोशी करता है। ब्रादरान इस्लाम, इस वास्ते हमें चाहिए कि हम सोशल मीडिया का जितना हो सके मुस्बत से मुस्बत तर इस्तेमाल करें। जितना हो सके हम किसी को इज़ा देने के लिए, किसी को टारगेट बनाने के लिए, टॉप ट्रेंड के चक्कर के अंदर जाने अनजाने के अंदर जो है वो झूठ का शिकार न हो रहे हों, कहीं किसी की ऐबों को हम उछाल कर गुनाह ना कमा रहे हों। इस वास्ते कि मेरे करीम नबी रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी दुनिया में किसी बंदा मोमिन की तकलीफ़ को दूर करता है, रब करीम उसके क़यामत वाले दिन बड़ी मुश्किल को दूर फरमा देगा और उसकी मुश्किल को हटा देगा। तो ये दीन इस्लाम है। तो मैं बारे दीगर ये गुजारिश करूँगा अपने तमाम नौजवानों से, जो नौजवानान मिल्लत हैं, जो हमारा सरमाया हैं, जो हमारा मुस्तकबिल हैं, वो किसी भी खबर को ब्रेक करने से पहले, अपनी वाल पर शेयर करने से पहले उस खबर की तहकीक और तस्दीक ज़रूर कर लिया करें। ये ना हो कि किसी आदमी के आप ऊपर इतना एतमाद कर लें कि वो जो भी लिख रहा है वो दुरुस्त लिख रहा है, वो अकाइक के मुनाफी नहीं होगा। तो ब्रदरान इस्लाम, इस तरह जो हैं वो कौमें जो हैं वो मर्ज़ वजूद के अंदर तो क्या कौमों का सत्यानाश निकल जाता है। इससे नौजवान नस्ल जो है वो बिगाड़ का शिकार होते हैं और माशरा अफरा तफरी का मुतहम्मल नहीं हो सकता है। इस्लामी माशरा प्यार, अमन, खुलूस, मोहब्बत और इसार का दर्स देता है। मैं गुजारिश करूँगा तमाम ही सुनने वाले करम फरमा अहबाब से, सहाफ़ी हज़रात से, व्लॉगर से, जो लोग सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हुए हमारे नौजवानों को अपने नज़रिए से आगही देना चाहते हैं, उनसे गुजारिश खिदमत यही होगी कि दीन इस्लाम के तकाज़ों के मुताबिक अपनी तमाम तर मशगूलात और मसरूफियात को रखें, ताकि दीन और दुनिया में कामयाबियाँ हमारा मुकद्दर हों। अल्लाह करीम से दुआ है कि मालिक अर्ज़ व समा हम सब की हाज़िरियाँ अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और अपने हिस्से का बेहतर से बेहतर तर और बेहतरीन काम करने की तौफ़ीक अता फरमाता रहे। जज़ाकल्लाहु खैरा।